पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने आज खुद से यह वादा किया है, आज मैंने खुद से यह वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं खिमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हमने जो ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश वाला चैप्टर शुरू किया था उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और विद ट्रिक। बिल्कुल आपने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका गोलीय दर्पण संबंधित जो भी डाउट होते हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जब आपको बताया जाता है कोई वस्तु कहां रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, आप एक रटते रहते हो सारणी को, लेकिन उस सारणी को मैं आज आपको सेकंड्स में याद करा दूंगा। आज के बाद आप उसको भूलोगे नहीं। तो आप चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रेलवे भर्ती के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे 5000 क्वेश्चन। पहले मैं आपको थ्योरी करवाता हूं और फिर हम उससे संबंधित जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे रेलवे के, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 22 है और 21 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं और एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपने उन वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको कल बताना, हालांकि मैंने बता दिया था लेकिन इसको मैंने इंग्लिश में नहीं बताया था। कई बार जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे पूछ ले जाते हैं कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, पहले मैं इस चीज को कराने से पहले आपका जो डाउट है क्लियर कर दूं। देखिए अपसारी क्या होते हैं, आपके अपसारी ऐसे दर्पण होते हैं जो प्रकाश की किरणों को आपके फैला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश की किरणें आई तो उनको फैला देते हैं, ऐसे दर्पण को बोलते हैं अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट, ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। लेकिन अभिसारी दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं, कन्वर्जेंट दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पर फोकसित करते हैं, ऐसे जो आपके दर्पण होते हैं उनको हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉनकेव यानी कि आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, टाइम थोड़ा सा कम हमको मिल रहा है, इस वजह से मैं आपके कमेंट्स उनका आंसर यहां पर नहीं दे पा रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि यार आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि टाइम का इश्यू है, मैं सबके कमेंट्स उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपके जो कमेंट है उनका रिप्लाई दे सकूं। तो दोस्तों यहां पर हमको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है, इसको सीखने से पहले आपके 4 नियम होते हैं, उनको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके परावर्तन में 4 चीजें लागू होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। परावर्तन के नियम अलग चीज है, लेकिन गोलीय दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाते हैं 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 4 चीजें अगर आपने याद कर ली, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं यहां पर सारे दर्पण हैं इनको बना देता हूं। देखिए अगर मैंने पहला जो रूल आपका कहलाता है वो ये कहलाता है, यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, आप रूल्स अच्छे सुन लीजिए, अगर आपको रूल याद हो गए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कि बड़े सिंपल से रूल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से हैं। पहला रूल आपका ये कहलाता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष क्या होता है, मेन एक्सिस एओ जो रेखा होती है, मतलब आपका ध्रुव और आपका जो वक्रता केंद्र होती है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं आपका मुख्य अक्ष। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि आपके मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण किसी भी दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा उसके फोकस बिंदु पर गुजरती है। यानी कि देखिए इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से अगर कोई समांतर प्रकाश किरण आ रही है, ये देखिए इसके सब पैरेलल है, तो ये अगर आती है तो परावर्तन के बाद ये इस फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये आपका पहला नियम है, सिंपल सा। बस इसी प्रकार से बात करते हैं, ये तो आपका कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा है? अवतल दर्पण है, मतलब कॉनकेव है ये। ठीक है, कॉनकेव। ठीक है, ये आपका है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है, अगर इसमें प्रकाश किरण इधर से मैं एक लेके आता हूं तो इसमें होता क्या है कि जो प्रकाश किरण है ये एक प्रकार का क्या है बताया था, ये आपका अपसारी होता है, मतलब डाइवर्जेंट होता है। मतलब ये प्रकाश किरणों को ऐसे डाइवर्जेंट कर देता है, मतलब इसको फैला देता है। लेकिन अगर हम पीछे की ओर ये जो प्रकाश किरणें हैं इनको अगर पीछे की ओर ले जाएं तो ऐसा लगेगा कि ये इस फोकस बिंदु पर मिल रही हो। ठीक है, तो ये जो आपका पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि आपके प्रकाश की किरणें आपके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं
अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वे परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है। यह आपका पहला नियम है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, दूसरा नियम सुनिए। दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट है। क्या है इसका जस्ट अपोजिट? कैसे कि जो प्रकाश किरण फोकस पर होकर आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस निकल जाएगी। मतलब इसका बिल्कुल उल्टा है। कैसे कि जो प्रकाश किरण आपके फोकस पर होकर आती है, मान लीजिए ये फोकस पर होकर आ गई, तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस रिटर्न हो जाएगी। यहां पर क्या हो रहा था, जो प्रकाश किरणें थी वो इसके समांतर आ रही थी और परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही थी। इसमें क्या हो रहा है कि दूसरे नियम में है ना कि फोकस से अगर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस निकल जाती है। इसी प्रकार से अगर इस वाले दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा कि जो प्रकाश किरणें हैं अगर मैं इनको इस फोकस पर गिराता हूं, ठीक है, अगर इस फोकस पर गिराता हूं ऐसे, तो होगा कि फोकस पर तो गिरेंगे ही, लेकिन यहां पर अगर इनको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं ऐसे, तो ये लगेगा कि ये फोकस पर मिल रही है। तो ये आपके इस प्रकार से यहां ऐसे आएगी और यहां से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होंगी, आपका जो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें प्रकाश किरणें एक्चुअल में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जबकि अवतल में कॉनकेव में एक्चुअल में मिलती हैं। इसलिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा बनेगा आपका वास्तविक, रियल, और यहां बनेगा हमेशा आभासी, इमेजिनरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों नियम समझ आ गए। पहला नियम सिंपल सा है कि जो प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये समांतर आई, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा इसको बिल्कुल उल्टा है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ गई, फोकस पर होकर आती है, ठीक है, तो वह परावर्तन के बाद आपके मुख्य अक्ष के समांतर होकर रिटर्न हो जाती है। इसी प्रकार से इस वाले में देखिए, जी आई है ना, फोकस पर गिरी और वापस इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस रिटर्न हो गई। ये दूसरा नियम है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके जो वक्रता केंद्र है, कर्वेचर सेंटर, अगर इस पर आपतित होती है, देखें यहां पर इसको मैं एफ को ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, और इस सी को भी मैं इधर ले देता हूं। ठीक है, यानी कि अगर प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र सी जो है, ये पॉइंट अगर इस पर आपतित होती है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये तो तीसरा नियम में कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र सी पर आपतित होती है तो वह बिना मुड़े वापस उसी डायरेक्शन में आपके चली जाती है। यानी कि इस दिशा में आई तो इस दिशा में बिना मुड़े सीधे ही निकल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपके इस वाले दर्पण में भी ऐसा ही होगा कि अगर इस वाले दर्पण है, अगर इसमें इसके वक्रता केंद्र सी पर अगर प्रकाश किरणें गुजारेंगे यहां से, तो होगा ये कि जो प्रकाश किरण आई है वो क्या होगी, इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और इनको अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण आपके सी पर आ रही हो। ठीक है, आगे समझ। तीसरा नियम है वो कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र सी पर डायरेक्टली बिना मुड़े आपके वक्रता केंद्र सी पर आपतित होती है तो बिना मुड़े उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाती है। ये आपका तीसरा नियम है। और चौथा लास्ट जो नियम है बड़ा सिंपल सा है कि आपकी प्रकाश किरण अगर इसके सीधे इसके ध्रुव पर आपतित हो, ठीक है, अगर सीधे इसके ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस रिटर्न हो जाती है। मान लीजिए यहां पर ये प्रकाश किरण इस थीटा कोण के साथ आपतित हुई है तो इस थीटा कोण के साथ ही वापस से रिटर्न हो जाएगी ऐसे। ये आपका लास्ट नियम है, चौथा नियम, कि जितने कोण के साथ आई है उतने कोण के साथ रिटर्न हो जाती है। इसमें भी आपको दिख रहा है यहां तक? ओके, दिख रहा है। तो देखिए यहां पर इसका आपका इसका ध्रुव है, तो यहां पर जितने कोण से आएगी ना, जितने कोण से उतने कोण से वापस आपका रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 4 नियम है, 4 रूल्स हैं जो आपके काम आएंगे जब हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे तब। बिल्कुल सिंपल से है ना। देखिए पहला क्या है कि जो भी प्रकाश किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, पहला। दूसरा, जो फोकस से होकर आती है वो आपके परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस रिटर्न हो जाती है, बड़ा सिंपल सा है। तीसरा कि अगर कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट इसके जो वक्रता केंद्र सी है ना, कर्वेचर सेंटर सी पर आपतित होती है तो वह बिना मुड़े उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाती है। और चौथा, अगर कोई प्रकाश किरण आपके इसका जो ध्रुव है ना, इसका जो पोल है, अगर इस पर किसी कोण के साथ गुजरती है, आपतित होती है किसी कोण के साथ, तो उतने कोण से वापस ही रिटर्न हो जाती है। ये 4 नियम है, चारों के चारों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों से प्रश्न आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा अगर कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो बताइए परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी। ठीक है, ध्यान रखना है फोकस से। उल्टा पूछ लें
कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती है, बताइए परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो ध्यान रखना है मुख्य अक्ष के समांतर। अगर पूछ ले कि प्रकाश किरण उसके वक्रता केंद्र सी पर आपतित होती है, तो बताइए वो परावर्तन के बाद किस पॉइंट से होकर गुजरेगी? तो ध्यान रखना है कि वापस बिना मुड़े आपके उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। और आपसे पूछ ले कि अगर कोई प्रकाश किरण उसके ध्रुव, उसके पोल पर, ठीक है, कितने एंगल से, मान लीजिए 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो बताइए वो कितने कोण से परावर्तित होगी? तो ध्यान रखना जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर परावर्तित होगी। ठीक है, तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो आपकी इमेजेस बन रही ना, ये डायग्राम है, बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर मैं आपको बताता हूं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब है वो यहां पर कैसे बनते हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं जब आपके अलग अलग स्थितियों पर आपका जो वस्तु है उसको रखी जाए। ठीक है, तो मैं आपके सामने पांचों की पांचों जो स्थितियां हैं उनको यहां पर डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं आप इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको आपने समझ लिया होगा, क्योंकि आप जब समझोगे तभी यहां पर आप चीजें हैं उनको यहां पर कर पाओगे। नहीं तो फिर आप जो रूल्स हैं, अगर रूल याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, आप कहेंगे सर ये आपने कैसे लिख दिया। ठीक है, तो चलिए चारों नियम बड़े सिंपल से हमको थोड़ा याद रखना है बस। ठीक है, तो चलिए हम आपके सामने बताते हैं कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो देखिए 5 स्थितियां होती हैं। पहले हम पढ़ेंगे आपके अवतल दर्पण से। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर से आपके जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। तो स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति। ठीक है, स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, When object is placed on infinity। ठीक है, मतलब जो आपकी वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इन्फिनिटी रख रखा है, मतलब आपके अनंत दूरी पर रख रखा है। तो बनाते हैं आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बाहर की तरफ आपके पॉलिश कर दी जाती है ऊपरी भाग की ओर। ये इसका होता है पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट होता है और यहाँ पर इसका कर्वेचर सेंटर होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो दूरी होती है OF उतनी CF होती है। ठीक है, मतलब ये जो जितनी दूरी लेते हैं उतनी दूरी आपको ये लेनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहली बात, जब वस्तु आपके अनंत पर रखी हो, तो अनंत किधर होगा? इधर लेफ्ट साइड। ठीक है, इधर ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने किसी वस्तु है, किसी ऑब्जेक्ट है, उसको यहां पर प्लेस कर रखा है और वस्तु का नाम हमने दे दिया AB। दिख रहा है ना यहां तक मेरे को? ठीक है, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी आप इमेज बनाओ कम से कम 2 प्रकाश किरणों को आपको इसके ऊपर आपतित करनी है। ठीक है, मिनिमम 2 प्रकाश किरण, लाइट रे आपको इसके ऊपर गुजारनी। देखिए, तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि यहां से इसके पैरेलल एक प्रकाश किरण गुजारता हूं। ठीक है, ये यहां से। अब देखिए पहला नियम आपको बताया था कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इसका मुख्य अक्ष है ये वाली लाइन है बीच की CFO, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो पहला नियम ये था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब ये देखिए समांतर आ रही है इसके पैरेलल, तो होता क्या है कि ये जो प्रकाश किरण है हमेशा इसके फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है, मतलब इसके फोकस बिंदु से होकर ऐसे गुजर जाएगी। दूसरा, हमको एक प्रकाश किरण नीचे से गुजार लेनी है इधर से। तो यहां पर देखिए ये भी आपके मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, तो ये भी परावर्तन के बाद आपके फोकस से होकर गुजरेगी इस प्रकार से।
अब देखिए ये प्रकाश किरण थी, ये भी आपके इधर से गुजर गई और ये भी इधर से गुजर गई। अब यहां पर देखिए ये दोनों मिली कहां से, देखिए ये जो प्रकाश किरण थी इधर जा रही है, ठीक है, और ये यहां पर मिल गई और ये वाले भी इधर मिल गई। अब देखिए यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहला कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब यानी कि आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, प्रतिबिंब इमेज है वो कहां बनेगी। तो देखिए कहां पर मिल रही हैं दोनों प्रकाश किरणें, जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर बनता है, कहां पर मिल रही है, फोकस पर, तो हम क्या कहेंगे, एफ पर, कैपिटल एफ पर। और एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना कैपिटल एफ ही मिलेगा, फोकस पे मिल सकता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा कहां बनेगा, फोकस पर। दूसरा इसकी जो प्रकृति होगी, इसका नेचर जो होगा कैसा होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण से यानी कि कॉनकेव मिरर से ज्यादातर जो इमेजेस बनती है, सिर्फ एक केस को छोड़कर, वो सारी सारी आपके एक्चुअल होती है, यानी कि रियल होती है। और वैसे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही है ना, तो ध्यान रखना कि जो प्रतिबिंब है आपका वास्तविक है। तो देखिए इस यहाँ पर आपके वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही हैं, तो ध्यान रखना कि जो प्रकृति है, इसका नेचर है वो कैसा है, आपका वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल। और आपको एक चीज ध्यान रखनी कि ज्यादातर जो आपके प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, उल्टे, क्या होते हैं, उल्टे, यानी कि रिवर्स, रिवर्स, ठीक है, वास्तविक व उल्टा आपका बनेगा। तीसरा इसका जो आकार है, मतलब इसका साइज जो है, आकार व साइज वो कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आकार आप देख लीजिए कि यहां पर एक बिंदु पर मिल रही है और बिंदु के बाद कोई यहां पर कोई आकृति नहीं बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, आकृति क्या है, बिंदु, बिंदु नुमा, बिंदु नुमा मतलब क्या है, एक पॉइंट, पॉइंट बन रहा है केवल, है ना, पॉइंट, मतलब बहुत ही छोटा आकार हम बोल सकते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। मैं और देख लेता हूं अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस प्रकार जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनसे, ठीक है, बस यही बनते हैं, 3 क्वेश्चंस बनते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब, ठीक है, 3 ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए पहली जो स्थिति है वो हमारी क्लियर हो चुकी है। पहले मैं आपको बिल्कुल इजी जो आपका बेसिक तरीका है वो आपको बता रहा हूं और फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे याद करें जब आपकी वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो पहली स्थिति आपकी क्लियर हो चुकी है, जब आपकी वस्तु अनंत पर रखी हो, इन्फिनिटी पर रखी हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो बनेगी फोकस के ऊपर। दूसरा प्रश्न, इसकी जो प्रकृति होगी कैसे होगी, नेचर कैसी होगी, वास्तविक। और तीसरा साइज जो होगी कैसी होगी, बिंदु नुमा, मतलब पॉइंट फॉर्म में होगी, ठीक है। चलिए स्थिति नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत व, ठीक है, इसको मैं इधर से हटाता हूं, अनंत व सी के बीच हो, ठीक है, अनंत व सी के बीच हो, दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके। अनंत व सी के बीच का मतलब क्या है कि वस्तु देखिए ये आपका इन्फिनिटी इधर सी, मतलब यहां पर स्थित है, ठीक है, इधर, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड कर्वेचर सेंटर, ठीक है, कर्वेचर सेंटर और आपका इन्फिनिटी दोनों के बीच जब वस्तु हो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए तो देखिए यहां पर इतना स्पेस चाहिए, ठीक है, इतना स्पेस है। तो देखिए यहां पर पहले मैं बनाता हूं, यहां पर मिरर, ठीक है, यहां पर ओके दिख रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने ये बना दिया, ये आपका मैंने बाहर की तरफ इसके ऊपर पेंट कर दिया और ये ओ पॉइंट, ये एम एन, ठीक है। अब देखिए यहां पर होगा इसका फोकस पॉइंट और बिल्कुल इतनी ही दूरी पर, ठीक है, अगर बिल्कुल इतनी ही दूरी लेनी है, अगर इससे ज़्यादा ले तो फिर आपका जो डायग्राम बनाएंगे वो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, वस्तु को लेना है इन्फिनिटी और सी के बीच, और देखिए इन्फिनिटी इधर होता है और सी इधर होता है, तो हम वस्तु को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि 2 प्रकाश किरणें गुजारनी है। पहली जो यहां से, तो पहली जो प्रकाश किरणें हैं वो गुजारेंगे हमेशा आपके समांतर, ठीक है। अब देखिए आपको एक पहला जो रूल है वो ध्यान रखना है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर। तो देखिए ये फोकस से ऊपर गुजर गई ना, ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा, अब आपको क्या करना है, दूसरी प्रकाश किरण लेनी है और दूसरी प्रकाश किरण हमेशा इसके फोकस पॉइंट से ऊपर गुजारनी है, ठीक है। आगे जो भी करेंगे, ये जो आपका जो पहला था अनंत, इसमें क्या करते थे, आप 2 ऐसे स्थिति ले लेते हैं, लेकिन हम क्या करना है, अब जो आपको प्रश्न करने हैं सारे के सारे, उनमें क्या करना है कि यहाँ से जो आपकी दूसरी प्रकाश किरण है आपको गुजारनी इसके फोकस से पॉइंट से, मतलब इसके आगे वाले पॉइंट से। तो देखिए यहाँ से गुजारेंगे इसके फोकस पॉइंट से। तो देखिए फोकस पॉइंट का रूल ये होता है कि जो भी प्रकाश किरण इसके फोकस बिंदु पर आपतित होती है वो आपके परावर्तन के बाद क्या होती है, समांतर होकर निकलेगी। तो देखिए
इधर होके निकलेगी ना ये, और जब इधर होके निकलेगी तो देखिए कहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिए जो प्रतिबिंब बना वो आपका सी और एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा? सी और एफ के बीच। देखिए यहां पर मिल रही है ना, देखो मैं आपको रेड वाले जो आप मार्कर है उससे भी यहां पर इंडिकेट कर देता हूं। देखिए देखो एक प्रकाश किरण है वो तो यहां पर ऐसे आ रही थी और ये चली गई, ठीक है, ये गई। दूसरी प्रकाश किरण थी वो मैंने ये गुजारी, ठीक है, ये वाली, और देखिए ये इधर होके ऐसे ये निकल गई। तो अब देखिए मिल कहां पे रही है? मिल आपके रही है ये दोनों इस पॉइंट पर, ठीक है। कहां पर? यहां पे, ठीक है। ये देखो परावर्तन के बाद कहां मिल रही है ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहले नहीं देखना कि पहले कहां मिल रही है, ठीक है। पहले आपको नहीं देखना है पहले कहां मिल रही है, आपको ये देखना है कि परावर्तन के बाद किस पॉइंट पर मिल रही है। तो परावर्तन के बाद देखिए ये परावर्तन के बाद ये निकल रही है इधर, और परावर्तन के बाद ये इधर, मतलब ये यहां पे मिल रही है। तो देखिए ये जो यहां पर बनी है, तो देखिए पहला प्रश्न कि प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखिए प्रतिबिंब कहां बना है, ये सी है और ये एफ है। कहां बनेगा? सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ, यानी कर्वेचर सेंटर एंड फोकस के बीच यहां पर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसकी जो प्रकृति होगी, है ना, इसका नेचर होगा वो कैसा होगा? तो देखिए इसकी जो प्रकृति होगी वो आपका सेम यही रहेगी, वास्तविक उल्टा। क्योंकि देखिए वास्तव में मिल रही है ना, और उल्टा देखिए यहाँ पर इसका आकार था ऐसा था, अब नीचे की ओर बन रहा है, तो कैसा बनेगा आपका? वास्तविक व उल्टा, ठीक है, सेम वही रहेगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। तीसरा, इसका आकार कैसा रहेगा, ठीक है, आकार यानी कि इसका साइज है वो कैसा रहेगा? तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये मैंने इतना इसका आकार लिया था, और यहाँ पर देखिए ये छोटा आया नहीं है, मतलब आप देख लीजिए कि ये मैंने इतना साइज इसका लिया था, ठीक है। और जो इमेज बनी है वो आप खुद देख लीजिए, जो इमेज है वो यहाँ तक आ रही है, मतलब आकार क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा। किससे बनेगा? जो भी ऑब्जेक्ट है उससे आपका जो आकार है आपका छोटा बनेगा। तो ये आपकी दूसरी स्थिति है, जब आपके ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तो आपकी जो प्रतिबिंब है वो आपका कहां पर बनता है, ठीक है। तो दूसरी वाली स्थिति है जब आपका वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा जाता है तो आपका सी व एफ के बीच बनता है। प्रकृति इसकी होगी वास्तविक उल्टा और आकार होगा आपका छोटा, ठीक है। तो केस नंबर सेकंड है आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम केस नंबर थर्ड करते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर स्पेस चाहिएगा, ये आपकी लाइन सेम है, इसको मैं हटा देता हूँ, वास्तविक उल्टा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपका जो स्थिति नंबर 3 है उसकी ओर आता हूँ, ठीक है। स्थिति नंबर 3, ठीक है, केस नंबर थर्ड, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया। थर्ड में क्या होगा? जब वस्तु C पर हो, ठीक है, जब वस्तु C पर हो, when object is placed on curvature center, मतलब जब आपकी वस्तु उसको हम कर्वेचर सेंटर C पर ले ले तो अब क्या होगा? देखिए, तो देखिए यहां पर मैंने ये बना दिया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, इस प्रकार से, और बाहर की तरफ मैंने कर दी इसके ऊपर पेंट, ये हो गया O, और यहां पर बना दिया मैंने इसका फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पर मैंने बना दिया इसका कर्वेचर सेंटर। तो वस्तु कहां रखी है? इसके ऊपर। तो मैंने इस वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है, यहां पर इस वस्तु को रख दिया। तो देखिए पहला क्या करना है कि एक आपको प्रकाश किरण है यहां से लेकर इसके समांतर गुजारनी है, यहां से ऐसे गुजारेंगे। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद कहां से निकलेगी? फोकस पर होकर, ठीक है। तो देखिए, तो मैं दूसरे पेन से शो कर देता हूं कि जो प्रकाश किरण है वो गुजरेगी इधर से होके, ठीक है, ऐसे इधर से होकर गुजर गई, ठीक है। ये पहली लाइन। दूसरी हमको करना है, एक प्रकाश किरण लेनी है और इसके फोकस से होकर क्या करनी है? गुजारनी है। तो देखिए फोकस से होकर गुजारेंगे ऐसे, तो ऐसे जाएगी। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जो भी प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलती है। तो देखिए यहां से इसको मैं समांतर होकर निकालूंगा ऐसे, तो ऐसे निकलेगी, ये निकलेगी नहीं निकलेगी? तो देखिए इस प्रकार से निकलेगी, तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। अब देखिए दोनों मिल कहाँ रही है? देखिए ये रेड से मैंने परावर्तित को दिखाया, ये एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, मतलब इस पॉइंट पर मिली है, ठीक है। इस सी को मैं लिखता हूँ साइड में, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा आपका तिरछा हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइन है वो बिल्कुल सीधी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मिली है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है? सी। तो क्वेश्चन से कैसे बनेगा? देखिए पहला कि प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? इमेज है वो कहां पर बनेगी? तो इमेज कहां बनी है? सी पर ही बनेगी। कहां पर बनेगी? सी पर, कर्वेचर सेंटर पर। दूसरा, इसकी जो नेचर होगी कैसी होगी? तो देखिए प्रकाश किरण आपस मिल रही है ना, एक्चुअल में मिल रही है ना, यहां पर देखिए, तो क्या बोलेंगे? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक व उल्टा, सेम वही लाइन, वास्तविक व उल्टा।
और चौथा इसका साइज है, मतलब इसका जो आकार है वो कैसा रहेगा। तो आप खुद देख लीजिए, जितनी बड़ी हमने क्या लिया है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट लिया है उतना ही बड़ा आपका क्या है, इमेज है। मतलब क्या है, साइज क्या है, सेम। मतलब जितना बड़ा आपका वस्तु है उसका जो साइज है वो आपके वस्तु के बराबर ही आपका होता है। मतलब आपका जो इमेज बनती है, जो आपका परावर्तन प्रतिरूप बनता है, ठीक है, उससे आपका जो आपका वस्तु है उसका जो साइज है वो दोनों बराबर होते हैं। मैंने जितनी वस्तु लेंगे उसका जो आपका परावर्तन है वो भी उतने बड़े का ही बनेगा। तो 3 स्थिति हमने क्लियर कर ली है, और चौथी स्थिति उसके लिए हमको बोर्ड को खाली करना पड़ेगा। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं सीधा ही, ठीक है। तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चौथी और 5वीं स्थिति है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको बना लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके भी आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। और फिर हम जो अगली स्थिति हैं उनको भी यहां पर देखते हैं। चलिए, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद हम कर लेते हैं आगे जो आपके आगे की स्थिति है उनको, ठीक है। आपकी जो आगे की स्थितियां हैं उनको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब हम आते हैं स्थिति नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। जब आपके वस्तु C व F के बीच हो, C व F के बीच हो, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो आपका कर्वेचर सेंटर C और फोकस F के बीच में रखी गई हो। तो पहले यहां पर मैं बना देता हूं आपका जो मिरर है उसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिरर, ठीक है, दिख रहा है ना ये, ओके। चलिए इससे बना देते हैं। ये आपका हो गया पॉइंट O, ये आपका हो गया फोकस, और फोकस से बिल्कुल उतनी ही दूरी पर आपको लेना है इसका कर्वेचर सेंटर। तो वस्तु कहां लेनी है, वस्तु लेनी है C और F के बीच, यानी कि यहां पर। तो यहां अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो पहली जो प्रकाश किरण जाएगी वो जाएगी यहां से इसके पैरेलल, और जो पैरेलल रूल कहता है वो कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो कहां से गुजरेगी, इस बिंदु फोकस से होकर। तो देखिए इस प्रकार से ये सीधी लाइन ऐसे गुजार लेनी है, हो गया। दूसरा, अब देखिए दूसरा क्या करना है, यहां पर आपको फोकस से होकर गुजारनी है ऐसे, दूसरी लाइन जो है, तो यहां से फोकस से होकर गुजारेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या कहता है, जो प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। तो देखिए यहां से आपको इस लाइन को सीधा ले जाना है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बिल्कुल सीधा ले जाना है, ठीक है। तो देखिए जो प्रतिबिंब बना कहां पर बना, यहां पर बना, कहां बना, यहां पर, देखिए, ठीक है, यहां पर बन गया। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो ये कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, इमेज जो बनी वो कहां बनी। तो देखिए ये C है इधर, और यहां आपको पता है इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, C और इन्फिनिटी। तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी व C के बीच। अब देखो ये जो आपकी जो लाइन है ना, इसको कई बार प्रश्न है ना ऐसे बोल देते हैं C से परे, क्या बोलते हैं, C से परे। तो C से परे का अर्थ यही होता है, ठीक है, मतलब आउटसाइड ऑफ C, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि आउट ऑफ साइड C होता है, वो आपका यही होता है C और इन्फिनिटी के बीच। दूसरा, इसका जो आपका नेचर है वो कैसा होगा। तो देखिए नेचर आपको एक्चुअल में प्रकाश किरणें मिल रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो नेचर क्या होगा, वास्तविक व उल्टा, क्या हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है, वास्तविक व उल्टा। और तीसरा प्रश्न इसका साइज है वो कैसा होगा, आकार जो है वो कैसा होगा। तो देखिए वस्तु हमने ली है इतनी, ठीक है, और देखिए आपका जो इमेज बना है वो इससे बड़ा बना है ना, तो क्या बोलेंगे, ये बनेगा आपका बड़ा, ठीक है, मतलब
बिग। ठीक है, तो ये आपकी केस नंबर 4 है। जब आपके वस्तु C व F के बीच रखी हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, जो बनेगा वो बनेगा इन्फिनिट व C के बीच। नेचर कैसे होगी, वास्तविक उल्टा, और साइज कैसा बनेगा, बड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगली स्थिति, आपकी स्थिति नंबर 5। ठीक है, तो स्थिति नंबर 5 को मैं यहां पर माना देता हूं। ठीक है, स्थिति नंबर 5 का नाम है जब वस्तु आपके फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, यानी कि आपका F पॉइंट पर हो, फोकस पर हो वस्तु। ठीक है, तो देखिए पहले हम बना देते हैं यहां पर आपका मिरर। ठीक है, ये मिरर है और इसको हमने कर दिया एक तरफ से पेंट, उभरा हुआ जो भाग है इसको हमने पेंट कर दिया, तो ये आपका बन गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए ये लाइन दिख रही है ना आपको, ओके। तो देखिए यहां पर इसका बन जाएगा आपका पॉइंट F और यहां से इतनी दूरी पर आपको बनाना है आपका C। ठीक है, अब देखिए वस्तु आपके कहां रखी गई है, वस्तु रखी गई है फोकस पर। तो देखिए वस्तु को मैंने रख दिया इधर फोकस पॉइंट पर। तो देखिए पहला काम क्या करना है, इसके समांतर इसके पैरेलल एक प्रकाश किरण गुजारनी है। तो देखिए प्रकाश किरण ऐसे गुजरेगी, तो पहला रूल क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर। तो ये जो प्रकाश किरण गई है ये इसके फोकस पर होकर आएगी, ऐसे कैसे आएगी, देखो ऐसे 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 आएगी सीधी। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण कहां गुजारे, तो देखिए इससे आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या है, O। तो देखिए इस O पॉइंट पर गुजारते ऐसे। अब देखिए यहां पर गुजारने का रूल आपको पता होना चाहिए, आपको बताया था कि जो भी प्रकाश किरण इसके मुख्य आपके जो ध्रुव है, ध्रुव पर डायरेक्ट जितने कोण पर आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद उतने कोण पर वापस रिटर्न हो जाती है। तो देखिए यहां पर आपके इतने कोण पर अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार से वो निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इतना ही कोण मैंने यहां पर लिया, जितना आपतन कोण था उतना ही लिया है। तो देखिए ये जो प्रकाश किरणें हैं आपको लग रहा है कि आपके अनंत पर जाकर मिल रही हैं। तो ये जो वाली स्थिति है इसमें क्या होता है, आपका जो इमेज बनता है, इमेज वो कहां बनता है आपका इन्फिनिटी पर। कहां बनता है, अनंत पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। दूसरा इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, जो नेचर होगा ध्यान रखना कि वास्तविक ही होगा इसका भी। ठीक है, वास्तविक व उल्टा ही होगा इसका भी, वास्तविक व उल्टा, मतलब एक्चुअल में ही मिलेंगे। ठीक है, कहीं भी मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। ठीक है, जो आपकी पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, माना जाता है कि वो आपके अनंत पर जाकर मिलती हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर, इसलिए वास्तविक उल्टा भी यही होगा। इसके बाद बात करते हैं इसका जो साइज है। ठीक है, इसका जो साइज बनेगा, आकार बनेगा, कैसा बनेगा। हम मान लीजिए कि इन्फिनिटी कहीं भी है, मान लीजिए यहां मैंने मान लिया कि यहाँ इन्फिनिटी है, तो आप देख लीजिए जो आकार है कितना बड़ा बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट इतना सा है, आकार इतना बड़ा है, तो साइज कैसा होगा, वेरी बिग, यानी कि बहुत बड़ा। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, यानी कि वेरी बिग, बहुत बड़ा इसका साइज है यहां पर बनेगा इसका। ठीक है, अब चलिए लास्ट स्थिति है उसको हम देख लेते हैं। जब आपके वस्तु फोकस और ध्रुव यहां पर रखी गई हो फिर आपका कैसे बनेगा। देखिए आपका स्थिति नंबर 6, जब आपका वस्तु आपका फोकस व ध्रुव O के बीच हो। ठीक है, यानी कि आपका पोल और फोकस के बीच वस्तु रखी है, तब आपका जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा। तो देखिए यहां पर दिख रहा है, ओके। तो देखिए यहां पर ओके दिख रहा है, तो यहां पर देखिए ये मैंने बना दिया आपका दर्पण, ये इसका हो गया पॉइंट O, और यहां इसका हो गया, ये बन गया इसका फोकस पॉइंट, और ये बन गया इसका आपका कर्वेचर सेंटर। वस्तु कहां पर है, इधर रखी है आपकी वस्तु। तो देखिए अब देखिए वस्तु का यहां पर रखिए, पहली प्रकाश किरण गुजारने से समांतर, तो पहले जो प्रकाश किरण गुजरे से समांतर, वो आपके पैरा रूल क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो इसके फोकस से देखिए इस प्रकार से गुजरेगी ऐसे, तो ये प्रकाश किरण गई पहली। दूसरी, एक प्रकाश किरण यहां से गुजारनी है इस ध्रुव पर, तो देखिए यहां से गुजारेंगे इधर, तो रूल ये कहता है कि जितने आपतन कोण होता है थीटा, उतना ही परावर्तन कोण होता है, तो उतने ही परावर्तन कोण से इसको मैंने पीछे की ओर निकाल दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहां पर ये मिलेंगे क्या, यहां पर आप देख रहे हैं कि आगे जाने पर चौड़ा हो रहा है, मतलब ये वाइड हो रहा है, कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप इन जो प्रकाश किरणें हैं अगर आप इनको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, इधर, तो ऐसा लग रहा है कि देखिए यहां से मिल रही हो। ठीक है, यानी कि यहां पर ये मिल रही हो, तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका यहां बनता है। तो ये आपका होता है स्पेशल केस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आपके दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए इसमें आपका जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, तो देखिए इसमें जो इमेज बनेगी वो आपके बनेगी दर्पण के पीछे। क्या आएगा,
आपका अपोजिट इन मिरर, ठीक है, यानी कि दर्पण के पीछे, अपोजिट साइड ऑफ मिरर, दर्पण के पीछे यहां पर बनेगा, ठीक है, जो दर्पण है उसके पीछे की ओर आपकी जो इमेज है यहां पर बनेगी। दूसरा प्रश्न, इसका आकार कैसा होगा? देखिए वास्तव में नहीं मिल रही है, देखो डॉट 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 करके दिखाइए, मतलब पीछे की ओर हमने जबरदस्ती किरणों को मिलाई है तब जाके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आभासी, क्या हो जाएगा? आभासी, ठीक है। और तीसरा यहां पर देखिए उल्टा नहीं होगा, ये सीधा है, क्योंकि वस्तु देखिए ऊपर ही बन रही है। इनमें आप देखेंगे नीचे की ओर मिल रही थी प्रकाश किरणें, लेकिन इसमें ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। और लास्ट प्रश्न, आकार कैसा होगा? तो सीधी सी बात है, वस्तु का आकार देखिए इतना सा है और इसका इतना बड़ा है, तो आकार क्या होगा इसका? बड़ा। क्या हो जाएगा? आकार इसका क्या होगा? बड़ा, ठीक है। तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं ट्रिक जिनकी मदद से आप इनको इजीली याद कर सकते हैं, बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो थ्योरी है वो तो आपको बेसिक तरीके से करवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्ट याद करना चाहते हो कि जब वस्तु आपके अलग अलग स्थितियों पर रखी हो तब आप उनको कैसे कैसे करेंगे, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। चलिए, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपके सामने मैं ट्रिक है उसको पेश करता हूं, ठीक है, जिससे आप किसी वस्तु आपके कहीं पर भी रखी हो, आप उसका प्रतिबिंब है वो आप, ठीक है, तुरंत ही बता सकते हो विद इन 10 सेकंड कि आपकी वस्तु है वो आपके कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए एक सीधा सा फंडा है जिसको आपको याद करना है, इनफाइनाइट सी एफ, ठीक है, और इधर से भी आपको लिखना है इनफाइनाइट सी और एफ, ठीक है। आप जानते ही हैं इनफाइनाइट अनंत होता है, सी होता है वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर सेंटर, एफ जो होता है आपका होता है फोकस। और ऐसा करने के बाद आपको इनके बीच में लाइन ड्रॉप कर लेनी है। अब देखिए हो गई ट्रिक तैयार। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। कहां बनेगी? फोकस पर। जब आपके वस्तु अनंत पर हो उसका जो इमेज बनेगा कहां बनेगा? फोकस पर। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, जब आपके वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, वस्तु कहां पर हो? अनंत व कर्वेचर सेंटर के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? नीचे जाइए बिल्कुल, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मिलाकर देख लीजिए, आपको जो बताया, आपको मैंने जो बेसिक तरीके से बताया उससे आप मिलाकर देख लीजिए। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? नीचे आइए, फोकस और आपका वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, बनेगा। अगला, तीसरी स्थिति, जब वस्तु आपके वक्रता केंद्र सी पर हो तो नीचे आइए, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जब आपके कर्वेचर सेंटर पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आपके कर्वेचर सेंटर पर ही बनेगा। अगला, जब आपके वस्तु सी व एफ के बीच हो, मतलब कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कर्वेचर सेंटर और आपका इन्फिनिटी के बीच। कहां बनेगा? कर्वेचर सेंटर और इन्फिनिटी के बीच। और लास्ट स्थिति, जब आपके वस्तु स्थित हो किस पर? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये ट्रिक थी जिससे आप किसी भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, अवतल दर्पण में कहीं पर भी रखा हो, इससे आप आपका जो स्थिति है उसको निकाल सकते हो। और इसी ट्रिक को हम यूज करेंगे आपके लेंस में भी, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर से जो आपकी इमेज बनती है, केवल 2 ही इमेज बनती है, उनको हम देखेंगे। तो आप इसको ट्रिक को नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूं, ठीक है, ठीक है। देखिए, जब आपके वस्तु, इधर से आपको लिख लेना इनफाइनाइट सी एफ, इनफाइनाइट सी एफ, बस एक बार लिख लेना इनफाइनाइट सी एफ और उल्टा लिख देना इनफाइनाइट सी एफ। देखिए, जब वस्तु इनफाइनाइट पर हो नीचे आ जाइए, कहां बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। जब वस्तु इन्फिनिटी और सी पर हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? नीचे आ जाइए, फोकस और सी के बीच। जब वस्तु कर्वेचर सेंटर सी पर हो तो आपका जो उसका जो इमेज बने कहां बनेगी? कर्वेचर सेंटर सी पर। जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व इन्फिनिटी के बीच। जब वस्तु एफ पर हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर, ठीक है। ये सीधी सी ट्रिक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और फिर हम करते हैं उत्तल दर्पण से आपके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके कैसे बनते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण से यानी कि आपका कॉन्वेक्स मिरर से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके कैसे कैसे बनते हैं। तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है उससे केवल दो ही स्थिति बनती है, केवल दो ही आपके पोजीशन बनती है। पहली, जब आपके वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर हो। जब वस्तु आपके अनंत पर हो मतलब इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, इन्फिनिटी पर जब आपकी वस्तु रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा। तो देखिए पहले तो आपको उत्तल दर्पण है वो बनाना है। उत्तल दर्पण होता है ऐसा, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि अंदर की ओर आपके पॉलिश कर दी जाती है और ये वाली सतह होती है वो आपके होती है ऐसे, ठीक है। इसमें जो फोकस पॉइंट होता है वो इधर होता है और आपका कर्वेचर सेंटर होता है वो भी आपके दाईं ओर ही होता है। अब देखिए ये इसका ध्रुव है O। पहली स्थिति जब आपकी वस्तु इन्फिनिटी पर हो, तो वस्तु आपके अगर इन्फिनिटी पर है, यहां पर है, तो देखिए यहां पर अगर कोई वस्तु है तो देखिए इसमें पहली जो हम प्रकाश किरण गुजारेंगे यहां पर गुजारेंगे और यहां पर जब वस्तु गुजारेंगे पहले इसकी इस पर मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं इसमें क्या होता है कि डाइवर्जेंस हो जाती है ऐसे। लेकिन अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे तो ऐसे लगता है कि जो प्रकाश किरणें हैं इस बिंदु फोकस पर गुजर रही हो। दूसरे में क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण है इसके फोकस पर गिराएंगे यहां से, तो देखिए अगर इसके फोकस बिंदु पर अगर कोई प्रकाश किरण गुजारी जाती है ऐसे, तो देखिए ये उसके मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस रिटर्न हो जाएगी इस प्रकार से। लेकिन अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आपके फोकस पर आ रही हो। तो आपकी जो पहली स्थिति है वो आपके क्लियर हो गई है। जब आपकी वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, पहला जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो आपके कहां बनेगी, फोकस पर। कहां बनेगी, फोकस पर, ठीक है, पहला आ गया। दूसरा आपका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो सीधी सी बात है प्रकाश किरणें एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आभासी। क्या हो जाएगा, आभासी व उल्टा, ठीक है, आभासी व उल्टा। और तीसरा इसकी साइज कैसी होगी, तो साइज आपको ध्यान रखना है पॉइंट फॉर्म, क्या हो जाएगी, पॉइंट यानी कि बिंदु रूप में, ठीक है। तो आपकी पहली स्थिति है जब आपकी वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो, इन्फिनिटी पर रखी हो, ठीक है। और दूसरी जब आपके वस्तु को आपके दर्पण से, ठीक है, दर्पण से सीमित दूरी पर रखा जाए, दर्पण से सीमित दूरी पर रखा जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट है उसको एक लिमिटेड डिस्टेंस पर हमने रख रखा है। आपका जो मिरर है वो ना उसको ऑब्जेक्ट से एक लिमिटेड डिस्टेंस पर मतलब कुछ दूरी पर उसको रख रखा है। कैसे, देखिए ये आपका है मिरर, ठीक है, और इसमें आपका इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा इसका फोकस, यहां पर हो जाएगा इसका कर्वेचर सेंटर, ये इसका पॉइंट हो जाएगा O। अब देखिए ऑब्जेक्ट उसको मैंने यहां पर रख रखा है, यहीं पर, ये सीमित दूरी है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख रखा है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले यहां से इसके मुख्य अक्ष के समांतर होकर एक प्रकाश किरण गुजारूंगा ऐसे, और रूल ये कहता है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो इसके फोकस बिंदु पर होकर गुजरती है। तो इसमें क्या होता है कि फोकस बिंदु पर गुजारेंगे तो वो किस इस प्रकार से आपके गुजरेगी, ठीक है। आपके जो फोकस बिंदु है उससे अगर प्रकाश किरणें गुजारते हैं तो वो आपके इस प्रकार से गुजरती है। लेकिन अगर इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर हमको ऐसे ये इधर जाती हुई दिखाई देगी, है ना। अब देखिए, और दूसरा मैं क्या करता हूं, इसके वक्रता केंद्र C पर प्रकाश किरण गुजारता हूं, इसके वक्रता केंद्र C पर प्रकाश किरण गुजारता हूं, तो यहां से अगर जो प्रकाश किरण जाएगी वो वापस रिटर्न होकर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं ऐसे, तो इस प्रकाश इसका जो आपका वक्रता केंद्र है C यहां पर आपके इस प्रकार से जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रकाश किरण है वहां पर कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पर। कहां मिल रही है, इस पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है वो आपके कहलाता है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो यहां पर जो पहला कि आपका जो इमेज है वो कहां बनेगा, तो इसका जो इमेज है वो बनेगा ध्रुव व फोकस के बीच, यानी कि बिटवीन फोकस एंड पोल। दूसरा इसका जो आपका नेचर होगा वो कैसा होगा, तो इसका जो नेचर है वो क्या होगा, आपका दिख रहा है आभासी है, मतलब एक्चुअल नहीं है, आभासी व सीधा। क्या हो जाएगा, आभासी व सीधा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो है वो उसका साइज, ठीक है, साइज कैसा होगा, तो आपको दिख रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और आपका जो इसका जो इमेज बन रहा है वो छोटा, तो क्या बोलेंगे, साइज है बहुत क्या है, छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो ये थे आपके दर्पणों से, आपके दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं गोले दर्पण से वो, ठीक है। तो गोले दर्पण से जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल से अवतल से वो हमने कर लिए हैं। अब मैं आपको उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं, यूजेज है, उनके बारे में आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो में आपको जो आपका जो मिरर फॉर्मूला है उसको भी बता देता हूं, और इसके अलावा आपके जो कार्य चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में आज ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
कि आपका अलग अलग स्थितियों पर आप जो प्रतिबिंब है यहाँ पर कैसे कैसे बनता है। यह आपका है उत्तल दर्पण से, ठीक है, यानी कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका आपका ये स्थिति है, ठीक है। और आपको ये भी एक चीज और ध्यान रखनी है, ओके, तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो प्रतिबिंब है ना दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्रुव है फोकस के, और ध्यान रखना है कि दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है, मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ओके। चलिए तो अब हम देख लेते हैं आपके जो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, उनका यूज कहाँ होता है। अब देखिए समतल दर्पण जो होता है, प्लेन दर्पण होता है, प्लेन मिरर, उसका यूज मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होते हैं, वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीटेड आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो देखिए पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में, यानी कि कॉनकेव लेंस के, वो कॉनकेव मिरर के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए इसका जो पहला यूज होता है आपका होता है हेडलाइट। हेडलाइट आप जानते हैं, कोई बाइक होती है या आपका कोई भी कार होती है, सामने आपको पता है हेडलाइट होती है, ठीक है, जिनसे आपके सड़क पर रोशनी दी जाती है आपका कि रास्ते में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसे हम बोलते हैं हेडलाइट। तो हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का यूज होता है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। सर्च लाइट आपने देखी होगी, सर्च लाइट आपके होती है, जैसे हम किसी भी कमरे में रोशनी नहीं है तो हम जो किसान टॉर्च जो होती है सर्च लाइट उसको बोलते हैं, उससे हम किसी भी चीज को ढूंढते हैं, ठीक है, वो आपकी होती है सर्च लाइट, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। सैटेलाइट डिश जो आपकी होती है, आपको होता है एंटीना लगाया जाता है सैटेलाइट डिश का, जिससे आपके जो प्रसारण होते हैं वो हम टीवी पर देख पाते हैं, टेलीविजन पर देख पाते हैं, तो उनमें जो आपका यूज किया जाता है अवतल दर्पण की तरह ही आपका जो सैटेलाइट डिश होता है वो आपका काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका हजामती दर्पण, अब देखो हजामती दर्पण होते क्या है, यानी कि सेविंग मिरर, ठीक है, मतलब आपने नाई के कभी गए होंगे, सेविंग बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो जो मिरर लगाया जाता है ना सामने, हमको हमारी जो आकृति वो थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, तो वह आपका होता है यही अवतल दर्पण होता है, हजामती दर्पण या आपका सेविंग मिरर। इसके अलावा परावर्तक टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप जिसका उपयोग सूर्य और प्रकाश से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं और ना उनको आपके परावर्तित करने के लिए आपका जो लेंस आपके जो बनाए जाते हैं टेलीस्कोप, उनमें आपके अवतल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। किसमें? टेलीस्कोप परावर्तक में, ठीक है। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होता है, दंत चिकित्सक होता है, अगर आप अपने दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है अपने टीथ में, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो डेंटिस्ट जो होता है वो करता क्या है कि वो आपके एक दर्पण लेता है, कांच लेता है और उस दर्पण में हमारे मुंह को देखता है, ठीक है। तो होता है कि जो दांत होते हैं है ना, वो टीथ होते हैं, वो हमको बड़े बड़े दिखाई देते हैं डॉक्टर को, तो उसमें आपका जो उपयोग किया जाता है वो आपके किया जाता है अवतल का, यानी कि डेंटिस्ट जो होता है वो आपके अवतल दर्पण का यूज करता है कॉनकेव का, ठीक है। इसके अलावा जो सौर भट्टी होती है, सौर भट्टी आप जानते हैं, ठीक है, जिसमें सौर यानी कि आपका सूर्य की सहायता से हाईली टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। सूर्य की जो प्रकाश किरणें आती है उनसे एक हाईली टेम्परेचर जनरेट किया जाता है, तो आपके सौर भट्टी होती है, तो उसमें सौर भट्टी में आपका जो अवतल दर्पण होता है कॉनकेव मिरर इसका यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे यूजेज हैं वो आपके अवतल दर्पण के हैं, ठीक है, ये सारे के सारे यूजेज। लेकिन आपके जो उत्तल दर्पण है उसके गिने चुने उपयोग हैं, ठीक है। कौन कौन सा? देखिए पहला आपका साइड मिरर जो होता है, आपके जो कोई बाइक होती है, कोई भी कार होती है, उसके साइड में आपको पता है आपके कांच लगाए जाते हैं और उसमें एक लाइन भी लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि जैसे जैसे वस्तु आपके दूर होती जाती है उसका जो आपका साइज है वो छोटा होता जाता है और जैसे पास आते हैं उसका आकार वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो साइड मिरर होते हैं या इनको रियर व्यू भी बोलते हैं, ठीक है, इनको आपके साइड मिरर भी बोलते हैं और इनको आपका रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण जो होते हैं वो आपके उत्तल दर्पण होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं आपके पीछे का दृश्य देखने के लिए। और दूसरा उपयोग है आपके एटीएम की सिक्योरिटी के लिए। देखिए
होता क्या है कि एटीएम में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर की ओर आपका एक ऐसे स्टील की सी, ठीक है, आपको एक मिरर दिखाई देता है स्टील की फॉर्म में, लोहे की फॉर्म में, और वो आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब उसमें क्या होता है कि जब आप जाते हो तो वो जो मिरर होता है ऊपर लगा होता है एटीएम की मशीन के ऊपर, उसमें क्या होता है कि एटीएम मशीन की स्क्रीन होती है उसके ऊपर लगा होता है, तो आपको नोटिस करना, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो मिरर होता है ना वो आपको दिखाता है कि आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है, ठीक है, उससे आपका पूरा आपके पीछे जो भी खड़े हुए हैं वो आपके दिखाई देते हैं, जिससे आप ये अपनी जो एटीएम की सिक्योरिटी है, अपने डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सकते हो कि जब हम पिन उसमें लगाए अपना सिक्योर पिन तो उस समय कोई नहीं देख पाए। तो ये सारे आपके उपयोग हैं उत्तल के और अवतल के। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और गाइज आपको बता दें कल हम पढ़ेंगे आपके मिरर यानी कि आपका दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल आए हैं उनको अब करेंगे। वैसे हम जो आपका ये जो चैप्टर है पूरा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। लेकिन मैं कल आपको जो मिरर है दर्पण से संबंधित, दर्पण का सूत्र है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम करेंगे। और गाइज अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आपको मैंने पहले बताया है ऑनलाइन बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 31 दिसंबर 2020 तक डेली मिनी टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।